कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को गलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उठेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना उठेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। सुंदर वचन के लिए खुदावंद हम धन्यवादी हैं मेरे परमेश्वर, इस जिंदगी के लिए जो तूने हमें बख्शी मेरे परमेश्वर। बहुत तेरे ऐसे हैं जो आज के इस दिन को नहीं देखने पाए, परंतु पवित्र परमेश्वर ये तेरा अनुग्रह है कि आज हम लोग जीवित हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन पवित्र परमेश्वर। आज के खुदावन इस संगति को खुदावन तेरे पार हाथों से मांगते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं नेहा सोनी वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और आज इस लाइव स्ट्रीम में आज आप प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आशीषित हो। मेरे प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आप सभी के साथ संगति करने का ये अवसर मुझे और मेरे परिवार को दिया। मेरे प्रियो, आज जबकि हम लोग देखते हैं कि क्वारंटीन डेज चल रहे हैं, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोग जो है अपने घरों में हैं, हम आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते, हम एक साथ मिलकर संगति नहीं कर पा रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो, खुदा का वचन एक बात को सिखाता है। रोमियो का खत उसका 8 बाब 35 आयत में खुदा का वचन कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? सब बोलेंगे हालेलुया। वहाँ पौल रोम की कलीसिया कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहें तो आप रोमियो का खत निकाल सकते हैं। रोमियो 8 उसका 35 वचन यहाँ पर लिखा है, मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँगी। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। यदि हम लोग देखें 37 इसी का 37 अगर हम लोग देखें, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया चैवन से भी बढ़कर है। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में हम लोग क्या है? चैवन से बढ़कर है। उस प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बेहद प्रेम किया और आज उसी प्रेम के चलते हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आप सबके साथ संगति करने का प्रभु ये समय दिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? मेरे प्रियो, यदि आप लोग आज सोच रहे हो कि पता नहीं चर्च कब खुलेंगे, हम लोग घरों में बोर हो रहे हैं, कैसे हम लोग संगति करें, तो मैं बताना चाहती हूँ कि किसी ज़िंदगी में यीशु मसीह के लहू का रंग आ जाता है, उस रंग में
जब हम लोग अपने जीवन को ढांप लेते हैं, तो वो रंग जो है वो यीशु मसीह का लहू है, जो हमें उकसाता है कि हम लोग क्या करें, परमेश्वर की बर्रे की आराधना करें। और जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का रंग आ जाता है, वो कभी भी अपने घरों में बोर नहीं होते हैं। मेरा परिवार, हम लोग हर दिन प्रार्थना में, आराधना में और वचन में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का रंग आ चुका है। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज चाहती हूँ कि आज यदि आप ये सोचते हैं कि हम लोग घरों में बोर हो रहे हैं, हमारा टाइम पास नहीं हो रहा, हम क्या करें, तो मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ। आप आज यीशु मसीह के रंग को मांगे। सब बोलेंगे हालेलुया। उस लहू के रंग को मांगे, क्योंकि जब वो लहू का रंग आपकी जिंदगियों में आ जाएगा, आपकी बोरियत खत्म हो जाएगी। आप बोलेंगे कि हाँ, मुझे भी प्रार्थना करना है, मुझे भी संगति करना है, मुझे भी वचन को पढ़ना है। आप अपने समय को प्रभु को देना शुरू कर देंगे। मेरे प्रियो, आज हम लोग इस लाइव स्ट्रीम में आपको बताना चाहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है, बेशक हम एक साथ जो मिलकर संगति नहीं कर पा रहे, परंतु आज इस लाइव स्ट्रीम के द्वारा हम लोग एक मन हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वह आत्मा है, और जितने लोग उसे रूह और सच्चाई से पुकारते हैं उन सभी के वह क्या रहता है, समीप रहता है। आइए हम लोग प्रभु के उस रंग को, उस लहू के रंग को अपनी जिंदगियों में मांगे। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे।
खुदावन इस आराधना के द्वारा आपको ब्लेस करें। आमीन। आइए हम लोग ये जो समय है हम खुदा के कलाम में चाहेंगे। खुदा के दास बिशप विल्सन सोनी जी हमारे बीच में है जो खुदा के पवित्र कलाम को हमारे बीच में बांटेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आप अपने अपने बाइबल्स को, अपने नोटबुक को, अपने पेन को अपने हाथ में रखें, ताकि जैसे जैसे खुदा के दास हमें सिखाते हैं वैसे वैसे हम लोग जो कुछ भी हमें समझ में आता है हम लोग उसको नोट डाउन करें अपनी डायरीज में, हम लोग उसको सीखें। और क्योंकि खुदा के कलाम को सीखना बहुत उत्तम बात है, तो ये समय है तो बहुत बेशकीमती समय है हमारे बीच में, क्योंकि आराधना के पश्चात ये समय है कि हम लोग खुदा के कलाम से सीखें। तो आइए हम लोग खुदा के दास का तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज एक बार हम लोग ताली पवित्र आत्मा के लिए बजाएं। सबको प्यार भरी जय मसीह की। और आज का दिन जो खुदा ने हमें दिया है ये बहुत ही बहुमूल्य दिन है, क्योंकि जब यीशु की बात होती है तो वो समय बड़ा निर्धारित हो जाता है। हालेलुया। इस समय खुदा की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि उसका एक बहुत महान वायदा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम लोग सबसे पहले जितने भी ऑनलाइन हमें देख रहे हैं आप हमारे साथ खुदा की प्रस्तुति करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं हमारे साथ, और मैं आपका स्वागत करता हूँ खुदा की हुजूरी में। हालेलुया। क्योंकि आज हम सब मिलकर के अपने खुदावन को महिमा देंगे। हालेलुया। उसके पवित्र नाम को ऊंचा करेंगे, क्योंकि वो नाम आदर और महिमा के योग्य है। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है वो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है जिस नाम में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। बेशक हम अपने घरों में बैठ करके खुदा की तारीफ कर रहे हैं, ये भी मेरे मित्र बहन भाई एक समय है परमेश्वर ने कि आपके घरों को परमेश्वर ने चर्च बना दिया। हालेलुया। और आपकी जिंदगियों को खुदा ने क्या बना दिया? चर्च बना दिया। तो खुदा के कलाम में लिखा है परमेश्वर के लोगों के लिए जो कुछ भी बातें उनकी जिंदगी में घटती हैं परमेश्वर उनमें से भलाई निकालता है। तो ये समय जो परमेश्वर ने हमें लॉकडाउन में हमें समय दिया अपने निकट आने का, क्योंकि अभी हमारे पास और कोई काम नहीं है, इधर उधर के सारे काम बंद है। एक ही काम है, अपने परिवार के साथ समय बिताना और अपने खुदावन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में, कलाम में समय बिताना। ये परमेश्वर ने हमें समय दिया है और हम सब लोग मिल कर के पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस से जो सारे पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है और हम लोग परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो आइए आप लोग बने रहिए, हम लोग खुदा के जीवित कलाम की ओर बढ़े। आज हम लोग जो बात करेंगे, आज का मुख्य जो विषय है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह निचली जगहों में उतर के, पृथ्वी के निचले जगहों में उतर के उसने कैदी आत्माओं का प्रचार किया। हालेलुया। हम आज इन बातों के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर एक बात बोली थी, पूरा होगा। हालेलुया। उद्धार का काम पूरा हो गया और उद्धार का काम परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह में जो पूरा किया वो स्वर्ग, पृथ्वी और निचले जगहों में सारी जगहों का काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। हालेलुया। उसने जो अपना क्रूस पर अपना खून बहा करके उस कीमत को चुकाया और उसने कहा पूरा हो गया, अब इसके बाद किसी को कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसके
18 वचन से 20 वचन तक हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बात हमें सीखने को मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह क्रूस पर क्यों कुर्बान हुए। आज पढ़िएगा पहला पत्र उसका 3रा अध्याय उसका 18 वचन से 20 वचन तक आप पढ़िए प्लीज। इसलिए कि मसीह ने भी, हाँ जी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, हाँ जी, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया जी, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यस, आगे भी सुन पढ़िए। उसने हाँ जी, जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जाकर के कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर हाँ, नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। नूह के दिनों में परमेश्वर ने धीरज धर के ठहरा रहा, उनसे बातें की और धीरज धर करके ठहरा रहा। और वह जहाज बन रहा था। हाँ जी, वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग, हाँ, अर्थात 8 प्राणी पानी के बराबर। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए क्रूस पर मरा ताकि हर एक विश्वास करने वाले को वो परमेश्वर के पास पहुँचाए। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर खुदा के कलाम में कि नूह के समय में जब नूह ने प्रचार किया कि परमेश्वर 40 दिन और 40 रात मूसलाधार बारिश करने के लिए जा रहा है और लोगों से परमेश्वर का ये संदेश था कि उस किश्ती में, उस जहाज में जो नूह ने बनाया था उसमें वो प्रवेश करे। और लोगों ने इकट्ठा किया, लोगों ने अविश्वास किया, लोगों ने कोई भी नूह की बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और परमेश्वर जो कुछ कहता है वो कभी भी बातें वो टलती नहीं है, तो वो बातें टली नहीं। और जब बातें टली नहीं तो क्या हुआ, जल प्रलय आया और जो ठट्ठा करने वाले लोग थे वो क्या हो गए थे, सब नाश हो गए थे। 8 प्राणी बचे थे, नूह, उसकी पत्नी और उसके बेटे और उनकी पत्नी। हालेलुया। 8 प्राणी जो बचे थे उनके विषय में बाइबल यहाँ पर हमें बताती है। और जो जिन्होंने विश्वास नहीं किया था वो निचली जगहों में, अधोलोक में वो आत्माएं चली गई। और मेरे मित्र बहन भाइयों, पहले के समय में जब यीशु मसीह जब तक क्रूस पर कुर्बान नहीं हुआ, धर्मियों की आत्माएं भी नीचे अधोलोक में जाती और जो गुनाहगार लोग थे उनकी आत्माएं भी निचली जगहों में जाती थी। और मेरे प्यारों, वहाँ पर अधोलोक में अलग अलग पार्ट है वहाँ पर, और जो धर्मियों का स्थान अलग है और अधर्मियों का स्थान वहाँ पर अलग है। एक रोज खुदा के बहुत बड़े फजल से 2006 की बात है, परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री का एक खास एक अनुग्रह परमेश्वर का है इस कलीसिया के ऊपर कि परमेश्वर अपनी रूह के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा और अपने दर्शनों के द्वारा परमेश्वर इस चर्च में, इस कलीसिया में बात करता है। हालेलुया। और जो भी भविष्यवाणी का वचन, जो भी दर्शन का वचन परमेश्वर ने आज तक किया वो कभी भी पूरा हुए बिना टला नहीं। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो एक रोज गुड फ्राइडे से एक दिन पहले हम लोग प्रार्थना में थे और हमने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की कि परमेश्वर, जब आप क्रूस पर कुर्बान हुए और कब्र में रखे गए 3 दिन तक क्या हुआ, हम वो जानना चाहते हैं। तो नेहा ने जब ये प्रार्थना की, बेटी नेहा के विषय में बोल रहा हूँ कि परमेश्वर ने इनको बहुत ब्लेस किया है और इनके द्वारा परमेश्वर ने बात करना शुरू किया और इन्होंने एक दर्शन देखा। और मैं उस दर्शन को मैं लिख रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया अपनी बेटी को कि
और दिखाया कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुए, जैसा कि बाइबल मुकद्दस में भी ऐसा ही है, तो यीशु मसीह निचली जगहों में उतरे। जैसे वो निचली जगहों में उतर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत से फरिश्तों की, जलाली फरिश्तों की एक फौज थी, और 2 फरिश्ते जो थे वो कब्र में रुक गए थे, और जो एक बड़ी जलाली फौज प्रभु यीशु मसीह के साथ निचली जगहों में उतरी। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इब्लिस शैतान को दिखाया गया था कि वो एक बड़ा जश्न मना रहा था, वो बड़ा झूम रहा था, बड़ा नाच रहा था। उसके दूत जो नर्क दूत है वो भी क्या कर रहे थे, बहुत ही अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे कि वो खुदा का बेटा, परमेश्वर का पुत्र जो था, उसको भी मार दिया गया है। और मेरे मित्र बहनों भाइयों, जैसे यीशु मसीह निचली जगहों में उतर रहे थे, वहाँ पर कैदी आत्माएं चिल्ला रही थी और वो एक बात बोल रही थी कि जिसने वायदा किया है वो हमें छुड़ाने के लिए जरूर आएगा। वो वायदा जिसने किया वो जरूर आएगा। इब्लिस शैतान कहता वो नहीं आएगा। मेरे मित्र भाइयों, एक आवाज खुदा यीशु मसीह ने दी कि मैं आ गया। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात तो बोला वहां पर, उसने कहा तू सिर्फ शरीर को नाश कर सकता है पर आत्मा को नाश नहीं कर सकता। खुदा के कलाम में भी ऐसा लिखा है, इब्लिस शैतान को सिर्फ शरीर को नाश करने का अधिकार मिला हुआ है पर वो आत्मा को नाश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर से कब्र में रखे गए तो वो आत्मा में निचली जगहों में उतर गए, आत्माओं के संसार में वो चले गए। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर जा करके एक बात को बोला, जैसे उसने यीशु मसीह ने बोला कि तू शरीर को नाश कर सकता है, आत्मा को नाश नहीं कर सकता। इब्लिस शैतान इस बात को सुन नहीं सका और वो वहां से भाग गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कैदी आत्माओं को प्रचार किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने उन कैदी आत्माओं को क्या प्रचार किया। यीशु ने कहा, मैंने अपना लहू तुम्हारे दाम के रूप में कलवरी के क्रूस के ऊपर बहा दिया है, तुम्हारी कीमत चुका दी है। हालेलुया। और परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा, जितनी आत्माओं ने वहां पर विश्वास किया वो प्रभु के साथ स्वर्ग लोक में चले गए, वो स्वर्ग में गए। हालेलुया। मेरे मित्र मेरे भाइयों, जैसे यीशु मसीह निचली जगहों में उतरा था और वहां पर जैसे यीशु मसीह ने बातें की, वहां पर एक बहुत बड़ा धुलडोल हुआ। हालेलुया। और धुलडोल होने की वजह से क्या हुआ, कब्रें खुल गई। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। कब्रें खुल गई थी। 3 दिन तक प्रभु यीशु मसीह यही काम करता रहा। और प्रभु यीशु मसीह जैसा आप और मैं जानते हैं, वो जिंदा होकर के तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हुआ। उसने मौत का खुल्ला तमाशा बना दिया। मेरे खुदावन यीशु मसीह की जय आपको बोलनी पड़ेगी। यीशु मसीह नासरी की जय। हालेलुया। आप और मैं जानते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा उनके साथ था और नेहा ने वहां पर पवित्र आत्मा और यीशु मसीह को देखा और ये नेहा बोलने लगी, एक यीशु यहाँ है और एक यहाँ है। पवित्र आत्मा ने बताया कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। और मेरे मित्र बहनों भाइयों, यीशु मसीह का चेहरा और पवित्र आत्मा का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था। हालेलुया। और ये परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने नेहा को ये सौभाग्य दिया, ये बड़ा अनुग्रह किया कि नेहा ने पवित्र आत्मा को भी देखा, यीशु को भी देखा और पिता परमेश्वर को देखने का भी सौभाग्य मिला। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पात्र नेहा को स्वर्ग में लेकर के गया था, उस महिमा में परमेश्वर के पास, जहां पर
जलाल इतना है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर सामर्थ, इतनी ज़्यादा वहाँ पर उसका तेज है कि उसको कोई मनुष्य देख नहीं सकता। खुदा के जिंदा कलाम में एक बात लिखी है कि परमेश्वर का कलाम हमें बताता है यीशु मसीह जिसके ऊपर उसे प्रकट करना चाहे उस पर उसे प्रकट करता है। हालेलुया। मेरे मित्र मेरे भाइयों, नेहा को प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ मैं तुझे पिता को मिला कर दिलाता हूँ। और नेहा वहाँ पर जैसे वहाँ पर जाती है उस अति पवित्र स्थान में जहाँ पर परमेश्वर यहोवा विराजमान है, और वहाँ का तेज इतना ज़्यादा था कि नेहा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वहाँ पर गिर जाती है और एक प्रार्थना करती है, प्रभु मैं इतने तेज को देख नहीं पाऊंगी। तो यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना की कि अपने तेज को थोड़ा कम करे। तो मेरे प्यारे वो तेज उसके यहोवा पिता के अंदर समा गया। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने अपनी बेटी नेहा को अपने हाथों की हथेली के ऊपर ले करके इसको लहू से अभिषेक किया और कहा मेरी बेटी नेहा। हालेलुया। ये सौभाग्य है मेरे मित्र मेरे भाइयों, खुदा के लोग जो उसे पुकारते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, वो बड़ा अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब मृतकों में से जिंदा हुआ, मैं वहां पर आना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर आए तो सबसे पहले मरी मगदलीनी को मिलते हैं वो। हालेलुया। और वो भी बातें यीशु मसीह की बातें जो थी वो नेहा के ऊपर प्रकट की गई। जब मरियम मगदलीनी रोती है, वो अपने प्रभु के लिए चिल्लाती है, उसके प्रेम में इतनी कशिश थी, उसके प्रेम में इतनी सच्चाई थी, वो अपने परमेश्वर पिता के साथ, अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ अगापे प्रेम को करती थी। उसके प्रेम में बड़ी कशिश थी। हालेलुया। उसके प्रेम ने यीशु मसीह को रोक दिया और यीशु मसीह उसके पास जाकर के और अपना परिचय लेते और वो कहती है हे रब्बूनी, हे अर्थात हे गुरु। ऐसा कह करके वो जब प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहती तो यीशु मसीह कहते हैं मुझे अभी मत छू, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूँ। मेरे मित्र मेरे भाइयों, ये जब कहानी, ये जब सच्चाई को बयान किया जाता है तो मेरे मित्र मेरे भाइयों बड़ा आनंद अंदर गूंजता है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा आनंद जो सारी सृष्टि को अपने अंदर ले ले। हालेलुया। ऐसा आनंद अंदर गूंजता है कि हर व्यक्ति के पास ये आनंद पहुंच जाए। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज जितने भी लोग खुदा के जीवित कलाम को सुन रहे हैं, आपकी जिंदगियों की परिस्थितियां चाहे वो कोरोना वायरस क्यों ना हो, वो एकदम यीशु नाम से आज आपकी जिंदगी से जाएगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कलाम में, परमेश्वर के कलाम में लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तो मेरे मित्र मेरे भाइयों, क्रूस की कथा तो हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। हम लोग एक व्यक्ति के विषय में यहाँ पर देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हो गए तो 40 दिन तक इस पृथ्वी के ऊपर वो रहे। उस शरीर के बीच में रह करके वो अपने शिष्यों को के ऊपर अपने आप को प्रकट करते रहे, अपने विश्वास करने वालों के ऊपर प्रकट करते रहे। तो हम लोग देखते हैं कि 8वें दिन एक चेले के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। आज हम लोग देखते हैं कि 8वां दिन। हालेलुया। और वो चेले का नाम थोमा था। और थोमा ने एक बात बोली थी कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान जहाँ हैं उसके हाथों में अपनी उंगली डाल करके नहीं देख लूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय में हम लोग चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह ने वहां पर उसको एक बात 20 अध्याय निकालिए पूरा
उसका आप 26 वचन से आप पढ़िए प्लीज। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। हाँ, 8 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। इसका 25 वचन जब हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने, बोलिएगा इसको। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, जी, हमने प्रभु को देखा है। जब दूसरे चेले कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तो उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देखूं, मैं उसके हाथों में उसके कीलों के छेद नहीं देख लूंगा, और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल कर नहीं देखूंगा, और उसके पंजर में अपना हाथ डाल करके, तब तक मैं विश्वास नहीं करता। इसका 28 वचन आप पढ़ लीजिए। इसका यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, यह सुन जब उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे हाथों में उंगली डाल करके देख, क्योंकि आत्मा के कोई भी हड्डी और मांस नहीं होता। मेरे हाथों में उंगली डाल करके देख ले और अविश्वासी ना हो, बल्कि अविश्वासी बन जा। और ऐसा जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो क्या कहा? यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, यह सुनकर के थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने, तूने मुझे देखा है, तूने तो मुझे देखा, क्या इसलिए विश्वास किया? क्या इसलिए तो मुझ पर विश्वास कर? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। मेरे मित्र मेरे भाइयों, मसीहत की, उद्धार की सारी नींव जो है इसी बात के ऊपर है कि जो जान ये विश्वास करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है और परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिंदा किया, तो वो पक्का उद्धार पाएगा। हालेलुया। आप ही जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो जब आप इकरार करेंगे, पूरे हृदय से विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह प्रभु है, हालेलुया, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, हालेलुया, वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, हालेलुया, वो वचन देहधारी होकर के आया, हालेलुया, वो पूरा मनुष्य बना, हालेलुया, और वो क्रूस पर मेरे लिए कुर्बान किया, उसने अपनी जान मेरे लिए दी। जब आप हृदय से विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह पूरा मनुष्य बन करके आया, वो प्रभु था, हालेलुया, वो यशाया 9 अध्याय उसके 6 और 7 वचन वाला प्रभु था, हालेलुया, वही स्त्री का वंश था, हालेलुया, यशाया 7:14 के अनुसार जिसका जिक्र किया गया वो वही था, हालेलुया। जब आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, वो परमेश्वर है, हालेलुया, वो परमेश्वर पूरा इंसान बना और परमेश्वर का इकलौता बेटा कहलाया, हालेलुया, और वो हमारे गुनाह के लिए मरा, कब्र में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गया। अगर आप ये विश्वास करते कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिंदा किया, तो आप उद्धार पाएंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बनेंगे, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, ये खुदावंद का जीवित कलाम है कि वो निचली जगहों में उतर करके कैदी आत्माओं को प्रचार करता है। वहाँ भी जितनी आत्माओं ने उस वचन पर विश्वास किया वो आजाद हुई, बाकी आत्माएं कैद नहीं हुई, हालेलुया। यही नियम इस पृथ्वी के लोगों के लिए भी है, क्योंकि प्रभु का काम तो उसने पूरा कर दिया, हालेलुया। किसी से एक सवाल किया कि जब यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दे दी तो फिर लोग नरक में क्यों जाते, क्यों वो सजा की जगह में चले गए? उत्तर में ये बात कही गई कि उसने तो सबको क्षमा दे दी,
उसने तो अपना लहू सारी मानव जाति के लिए बहा दिया। वो लोग अविश्वास के कारण, उसे अपना प्रभु ना स्वीकार करने के कारण वो अधोलोक में चले गए, वो सजा की जगह में चले गए, वो नरक में चले गए। खुदा के कलाम में लिखा है, जो विश्वास करेगा उस प्रभु पर वो कभी लज्जित नहीं होगा। तो बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा, अविश्वासी मत, विश्वासी बनो। और हम लोग देखते हैं थोमा ने क्या कर दिया, विश्वास किया। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हालेलुया। और जो इस बात को बोलता है प्रभु यीशु मसीह, उसकी जिंदगी में राज्य करेगा। हालेलुया। किसी ने पूछा प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु तेरे स्वर्गीय राज्य में कौन लोग जाएंगे? यीशु मसीह ने उत्तर में एक बात बोली, जो मुझसे प्रेम करते। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से एक बात बोली, उसने कहा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। और चलिए पूछने लगे वहां का मार्ग तो हमें बता। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु ने मृत को जिंदा किया और उसे जगत का उद्धार करके दे दिया है। हालेलुया। आज खुदा के कलाम में पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3रा अध्याय में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का कलाम हमसे बातचीत करता है। और वहां पर यूहन्ना के द्वारा जब हमसे बात करता परमेश्वर का कलाम, तो वहां पर हमें पता चलता है कि कौन से लोग खुदा के राज्य में जाएंगे। यदि हम सारा अध्याय पढ़ते हैं, और वहां पर मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं कि जो मसीह यीशु से ये आशा रखता है कि जहां यीशु है वहां मैं भी चला जाऊं, वहां मैं भी रहूं, मैं भी उसके साथ स्वर्ग में रहूं, तो खुदा के कलाम में लिखा है, जैसा वह पवित्र है वैसा तुम्हें भी क्या बनना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा। अपनी सोच और अपने विचारों में क्या बनना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा। क्योंकि वहां आगे चल के लिखा है, अगर हम पाप करते हैं तो हम शैतान की संतान कहलाते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और जो वो चाहता है वो हम करते हैं, हम भाइयों से प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। किसी ने पूछा कि झूठे भविष्यवक्ताओं में और सच्चे भविष्यवक्ताओं में क्या अंतर होता है, कौन से लोग सच्चे होते हैं और कौन से लोग झूठे होते हैं। मेरे मित्र, मेरा भाइयों, आश्चर्य कर्म करने वाले सच्चे भविष्यवक्ता नहीं होते, सच्चे सेवक नहीं होते। अद्भुत काम करने वाले, बीमारों को चंगा करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले और बहुत अजीब मौजूद करने वाले सच्चे भविष्यवक्ता नहीं होते। सच्चे भविष्यवक्ता वो होते हैं जिनकी तारीफ यीशु करता है। सच्चे भविष्यवक्ता वो होते हैं, सच्चे विश्वासी वो होते हैं जिन्हें यीशु ग्रहण करता है। मत्ती की अंजील में इसका जिक्र, उसका 7:21 से 23 तक जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, उस दिन बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ की, मैंने तेरे नाम से बहुत अचंभे काम किए। और यीशु मसीह ने वहाँ पर एक बात बोली, तो मैं उस दिन खुल करके कह दूँगा कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। आए कुकर्म करने वालों, आए बुराई करने वालों लोगों, मेरे सामने से मेरे मित्र, मेरे भाइयों, खुदा यीशु मसीह वहाँ पर एक बात बोलता, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। मेरे मित्र, मेरे भाइयों, आज जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक आशीष आनी चाहिए कि हमारा यीशु हमसे कहे
कि मैं अपने बेटे को जानता हूं, आमीन। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। हालेलुया। बीते समय में यदि आपके जीवन में डाउनफॉल आया, किसी तरह की गिरावट आई, तो आज इस लॉकडाउन में हमें उठ के खड़े होने की जरूरत है। हालेलुया। आज का संदेश यही है कि हम खुदावन यीशु मसीह के लायक बन जाए। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। हालेलुया। बहुत से लोग किसी न किसी के ऊपर आश्रित थे, कुछ प्रार्थना करने के लिए किसी के ऊपर आश्रित थे, कोई उनको वचन बताएगा उसके ऊपर आश्रित थे, कोई किसी की सपोर्ट लेकर के चल रहा था, कोई किसी का चेहरा देख करके चल रहा था, पर कोई यीशु का चेहरा देख कर नहीं चल रहा। आज हमारे पास समय है कि हम यीशु का चेहरा देख कर उसके पीछे चले, उसके कलाम को ले करके उसके पीछे चले। हालेलुया। और यीशु मसीह के नक्शे कदम पर आगे बढ़े। हालेलुया। एक वचन को हम लोग देखेंगे आज फर्स्ट तिमुथियुस की आप पुस्तक निकालें, तो मुझे मिल जाता है वो वचन, को मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। गीत नेहा बोली थी, रंग छड्डे आए हैं, रंग छड्डे। आज हमारी जिंदगी में ऐसे ही कुछ हो जाए कि हम खुदा के कलाम में हम लोग रंग जाए। हालेलुया। उसके लहू में रंग जाए। हालेलुया। और हम भी चिल्ला करके ये बोले, खुदावन तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे रंग लिया है। हालेलुया। तूने मुझे रंग लिया है। हालेलुया। दूसरा तिमुथी 2:19 वचन पढ़ लीजिए। हम लोग वचन की समाप्ति में है और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। आज दूसरा तिमुथियुस 2:19 वचन पढ़िए, बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। खुदा के कलाम में लिखा है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, उस पर ये छाप लगी हुई है। प्रभु अपनों को पहचानता है। यहाँ पर जो मैं खास बात आपसे करना चाहता हूँ, यहाँ पर पौलुस कहता है क्योंकि परमेश्वर प्रभु अपनों को पहचानता है। और जो कोई प्रभु का नाम और लेता जो है कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। प्रेज द लॉर्ड। वह अधर्म से बचा रहे। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चिल्ला करके अपने जान को प्राण छोड़े थे और वहाँ पर कुछ घटनाएं हुई थी, मैं उन घटनाओं के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ जो घटनाएं हुई थी उसमें एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पर लिखा पवित्र लोगों की कब्रें खुल गई थी। हालेलुया। पवित्र लोगों की कब्रें खुल गई थी। यहाँ पर पौलुस कहता है जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई प्रभु का नाम लेता है, वो अधर्म से बचा रहे। हालेलुया। आइए दुआ में अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और आज के मैसेज में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पहले समय के लोगों में भी जब परमेश्वर के लोग प्रचार करते थे और लोग इकट्ठों में मजाक में उन्हें जाते थे, और जो परमेश्वर का वचन वो बयान करते हैं वो टला नहीं था। नूह के समय में वो वचन नहीं टला। परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो हुआ, और नूह की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। सदोम और अमोरा को नाश करने के समय में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को वहां पर भेजा था। लूत ने लोगों से बातें की, पर उन लोगों ने लूत का मजाक बनाया था, उसकी बात को नहीं माना। आज भी हम लोग देखते हैं खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जिंदा हुआ, वो जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया और पिता के दाहिने हाथ जाकर के बैठ गए, जहाँ से वो फिर से जीवित और मुर्दों का न्याय करने के लिए आने वाला है। और वो खास जो काम करने के लिए आने वाला, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
नंबर 1, वो अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। नंबर 2, वो इज़राइल को छुड़ाने के लिए आने वाला है। वो इज़राइल को दुश्मनों से छुड़ाने के लिए आने वाला है। वो मेरे मित्र बहन भाई झूठे भविष्यवक्ताओं को सजा देने के लिए आने वाला है। वो गलत लोगों को सजा देने के लिए आने वाला है। वो यहूदियों का और गैर यहूदियों का न्याय करने के लिए आने वाला है। और मैं आपको एक और खास बात बताना चाहता हूँ, वो 1000 वर्ष के राज्य को स्थापित करने के लिए हालेलुया। वो शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांधने के लिए आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह फिर से सेकंड कमिंग में आने वाला है। हालेलुया। और हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है। आंखों को बंद कर लीजिए। हालेलुया। और हृदय की गहराई से खुदा के सामने आ जाए और हम लोग खुदा की तारीफ करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और इकरार करते हैं। इस समय जब पूरे संसार के ऊपर परमेश्वर का क्रोध छाया हुआ है, और मैं आपको खास बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर इसके लिए खास बात करता है। परमेश्वर कहता है कि जब तक लोग घुटनों के बल नहीं आएंगे, ये वायरस खत्म नहीं होगा। जब तक लोग अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं करेंगे और परमेश्वर का स्थान अपनी जिंदगी में नहीं देंगे, ये वायरस बंद नहीं होगा। 13 मार्च को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बेटी नेहा के द्वारा ये बात की। सबसे पहले ये भविष्यवाणी 2016 में हुई थी कि एक ऐसी मरी आने वाली है जो लंग्स पर, हार्ट पर अटैक करेगी और उसमें बहुत से लोग मर जाएंगे। और मेरे मित्र बहन भाइयों, इसी 13 मार्च को परमेश्वर ने बोला, पवित्र आत्मा ने बोला, ये वायरस अभी बढ़ेगा। मुझे नहीं पता, बहुत से लोगों ने कहा कि मैं इसे खत्म कर दूंगा, मैं इसको मार के भगा दूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा, मैं इतनी तारीख को खत्म कर दूंगा। पर मेरे प्यारों, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये लॉकडाउन से पहले प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात की और मैंने अपने परिवार के साथ बात की। हमारे एक बेटा है दौलत वर्मा, उससे मैंने बात की। मैंने बोला कलीसिया में चर्च बंद मुझे दिखाई दिए। मैंने बोला चर्च बंद हो चुके हैं, और मैं बोला अपने चर्च में भी कुछ लोग नहीं है, और मैं कहने कुछ चर्च में आया नहीं है। मेरे मित्र बहन भाई, उसके 2 और 3 दिन के बाद ये चर्च बंद हो गए। परमेश्वर ने मुझसे एक बात बोली, उसने कहा जो भरमाने वाले लोग हैं उनका प्रभाव खत्म होने के लिए जा रहा है, उनका प्रभाव खत्म होने के लिए जा रहा है। ये परमेश्वर की आत्मा की बात है मेरे मित्र बहन भाई। और परमेश्वर इन दिनों में जिनके जीवन में कलाम है, उन लोगों को ऊंचा उठाने वाला है। हालेलुया। जिनकी जिंदगी में कलाम नहीं है, परमेश्वर उनसे कहता है ये मेरे लोग नहीं है। मेरे मित्र बहन भाइयों, आओ हम तैयारी के साथ खुदा के सामने अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हुए, आपकी जिंदगी में जहाँ भी गिरावट आए उनके लिए पश्चाताप करें। खुदा के सामने घुटनों के बल आए परमेश्वर के सामने और कहे कि मैंने ये गुनाह किया मेरे खुदा। और वो इतना जलाली और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो कोई भी उसके सामने अपने गुनाहों से पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसके गुनाहों को क्षमा कर देता है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू सारे गुनाहों से साफ कर देता है। हालेलुया। इसलिए आओ मेरे मित्र बहन भाई, हम लोग दुआ में चलें ताकि हमारी जिंदगी में शांति आए,
हमारे देश में शांति है, पूरे वर्ल्ड में शांति है। हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक इंसान अपनी बुरी चाल से फिर जाए, ताकि उनके देश बहाल हो जाए, वो जिंदगियां बहाल हो जाए। हमेशा मिल करके दुआ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, तू मेरा उद्धार करता, मेरा प्रभु, मेरे जीवन से जाने अनजाने में जो भी कुछ भूल हुई, गलतियां हुई, गुनाह पाप हुए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने रक्त से, अपने लहू से मेरे गुनाहों को धो दीजिए। अपने वचन से मुझे धो दीजिए, अपनी रूह से मुझे धो दीजिए, अपने पवित्र नाम यीशु नाम से मुझे धो दीजिए। मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। आज मैं आपको अपना प्रभु स्वीकार करता हूँ, आप पर विश्वास करता हूँ। मेरे हृदय का राजकुमार बन जाता है, मेरे हृदय में निवास करता है, मुझ पर अनुग्रह करता है। मुझे परमेश्वर की संतान की कहा, मुझे संभाल, मुझे बचा कर, मुझे इस वायरस से बचा करके रखो, और मुझे पाप के वायरस से भी बचा करके रखो, मुझे अधर्म से बचा करके रखो, मुझे अपनी सुरक्षा दे दीजिए। धन्यवाद यीशु। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। प्रभु आप सबसे मेरा ब्लेस करें, आपके खानदान ब्लेस हो, आपके परिवार ब्लेस हो, और हम सब लोग मिलकर अपने भारत को ब्लेस करते हैं, हमारा देश ब्लेस हो। जो लोग इस वायरस के द्वारा मर रहे हैं, प्रभु हमारी दुआ है, ये मृत्यु रुक जाए प्रभु, ये वायरस रुक जाए, जिंदगी में सच्ची शांति आ जाए, सच्ची कलीसिया तैयार हो जाए।
हाँ निकलने को पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, यीशु मसीह ने कुर्बान हुआ ताकि हमें पिता परमेश्वर के पास पहुंचाए। और आज के संदेश में हमने इस बात को सुना कि जो उसका नाम है वो अधर्म से बचे रहे, विश्वास कर खुदा पर, अविश्वासी ना हो। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा बाप, जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हो, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, आप सबको ब्लेस करें और इनकी हर कमी को पूरा करें। प्लस सेवक होने के बाद मैं यीशु नाम के आशीष की घोषणा करता हूँ कि खुदावंद तेरे बच्चे मिलकर जिन्हें तुम आशीष दो, वो आशीष उन पर लग जाए। योग्य लोगों पर वो आशीष लग जाए। तेरे बच्चे योग्य, उन्हें ब्लेस ब्लेसिंग परमेश्वर के ऊपर तेरे लहू की सुरक्षा की ब्लेसिंग, तेरे अनुग्रह की प्रभु सुरक्षा, तेरे नाम की सुरक्षा, मुझे बड़े परमेश्वर और इनकी हर जरूरत पूरी हो। मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, और संगीत पे खुदा उनके लिए खुल जाए, उनके पास खाने के लिए प्रभु इंतजाम हो, मोहताज से परिवारी के धर्मों से छुपा फ्री हो जाए समय अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और उसके पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति से हम सब के साथ और संसार में जितने भी विश्वासी लोग, ईमानदार लोग, सब के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह नासरी की जय। सबको प्यार भरी जय।